हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप लोग? सब अच्छा? मैं तो बना रहा हूँ चाय और ये बना लिए हैं कुछ पराठे चाय के लिए, चाय के साथ में के लिए। तो ये साल निकाल दिया आप लोगों ने ना, 25 25 25 25 करते करते 26 आ गया है। लेकिन देश में क्या चल रहा है बताइए? हम लोग दूसरे देशों में क्या होता है उस पर तो रोने लग जाते हैं। दूसरे देशों में हिंदू को मार दिया, इसको कर दिया, उसको कर दिया। तुम खुद के देश में क्या कर रहे हो वो तो देखो। हम्म? खुद के देश में तुम क्या कर रहे हो एक दूसरे के साथ में? हम्म? बोलते हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में तो है, सही बात है, लेकिन हिंदुओं को खतरा हिंदुओं से ही है। हिंदुओं को खतरा हिंदुओं से ही है भाई। ठीक है, कितने केसेस हो चुके हैं ऐसे ही। कोई नॉर्थ से साउथ से लड़ रहा है, कोई मराठी से हिंदी से लड़ रहा है। फिर कहते हो कि बांग्लादेश में ये हो गया, उसमें होगा, तो बोल करेंगे ही। बोलेंगे अरे तुम्हारे देश वाले खुद तुम्हारे साथ में अच्छे से नहीं रहते तो हम लोग क्यों रहें? हम्म? अभी वो देहरादून में एंजल चकमा, त्रिपुरा का लड़का पढ़ने गया था वहाँ, उसको मार डाला। उसको चाइनीज बोला, मोमो बोला, लास्ट सांस तक बोलता रहा आई एम इंडियन, आई एम इंडियन। भाई साहब तब भी उसका सुना नहीं गया, चाकू से गोद गोद के उसको मार दिया। उसका बाप बीएसएफ में सोल्जर है। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। हम देश में कर क्या रहे हैं? कैसा समाज बना रहे हैं हम? हुँ? क्या मतलब करना क्या चाह रहे हैं हम इस देश में, ये बताइए? किसी को कुछ परवाह ही नहीं है, सबने अपना खाया पिया मस्त इंजॉय किया, बस बात खत्म। भाई सब समझो, कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ? क्या मेंटेलिटी रह रही है हमारी? जब हम इंसान को इंसान के तौर पे देख ही नहीं सकते हैं तो ऐसे इंसान का फायदा क्या है? ऐसी पढ़ाई लिखाई का फायदा क्या है? हमारे माँ बाप हमारे ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, हमको यही नहीं पता ह्यूमैनिटी क्या चीज़ है। भाई पहले धर्म से बढ़कर ह्यूमैनिटी सीखो, ह्यूमैनिटी क्या चीज़ होती है, उसके बारे में पढ़ो लिखो। ह्यूमैनिटी के बारे में सीखो, इंसानियत, इंसान को इंसान की तरफ से देखो पहले। शकल सूरत नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मत देखो, उसको इंसान रहने दो, इंसान के तौर तरीके से सीख देखो उसको। रिस्पेक्ट करो एक दूसरे के स्टेट की, एक दूसरे के स्टेट से आने वाले लोगों की। जब तुम खुद के देश में रह करके एक दूसरे स्टेट के वालों के लिए रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो तो दूसरे देश वाले तुम्हारे लिए क्या रिस्पेक्ट करेंगे? कुछ नहीं करेंगे तुम्हारे लिए। तुम खुद एक दूसरे साथ में ये कर रहे हो तो बाकी लोगों से तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? फिर बैनर लेके घूमते हो दूसरे दूसरे देश में जो कुछ बताया तो, कि बांग्लादेश में ये हो गया, श्रीलंका में ये हो गया, पाकिस्तान में ये हो गया। भाई तुम खुद के देश में सुधार नहीं कर रहे हो तो दूसरे देशों से क्या तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो? हम्म? खुद के देशों में तुमसे कुछ सुधार होता नहीं है, एक दूसरे को चिढ़ाते हो, रेगिंग करते हो, टीज करते हो किसी दूसरे स्टेट वाले को। भाई कुछ समझो यार, कुछ मतलब सीखो। क्या तुम मतलब ये कुछ अनपढ़ लोगों का काम नहीं है। जो पढ़े लिखे हैं ना, पढ़े लिखे की भी अनपढ़ जैसा व्यवहार कर रहे हैं। मतलब बहुत ही चरम सीमा पे अंधभक्ति चली गई है, बहुत ही चरम सीमा पे। एक दूसरे को टीज करना, उसको कुछ भी बोल देना, किसी को भी किसी के भी नाम से चिढ़ा देना। कोई शक्ल से कैसा है, सबका भाई सेम नहीं हो सकता। तुम एक छोटे से दिल्ली में या हर पंजाब में या मुंबई में नहीं रहते हो। ये कितने इस देश में राज्य हैं, अलग अलग सबकी सिचुएशन है, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र है सबका। भाई शक्ल सूरत भी सबकी अलग अलग रहेगी, उसको पहचानो तुम। ठीक है, चिढ़ाओ मत एक दूसरे को, रेगिंग मत करो, टीज मत करो। क्या सोच रहा होगा उसका बाप, एंजल चकमा का पापा क्या सोच रहा होगा कि मैं यहाँ देश में बीएसएफ का सोल्जर हूँ, देश की रक्षा कर रहा हूँ, और मेरे बेटे को देशवासियों ने मार डाला। सपोर्ट करो भाई उसको। ठीक, उसके लिए जस्टिस की मांग करो, जस्टिस फॉर एंजल चकमा। बाय।